जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शिक्षा में व्यस्त होंगे। तभी कुछ बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी में सुधार हुआ। तो आज हम जो कि पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, भारत की भूगोल श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थान के बारे में, उनका जो वहाँ पे संगम होता है वहाँ उनके बारे में हमने देखा था सिंधु नदी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी उसे नोट भी किए होंगे, आप सभी लोग, और शेयर भी किए होंगे, लाइक भी किए होंगे। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में और गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में, और विशेषतर हम लोग मैप पे समझेंगे और जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से समझेंगे। एक बार में देखने पे गंगा नदी से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो कभी छूटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात जानेंगे। द गंगा, ठीक है। हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। द गंगा रिवर, ठीक है, द गंगा रिवर। गंगा नदी के बारे में विशेषता जानेंगे और जबरदस्त तरीके से जानेंगे। तो आइए कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं इसके बारे में जानें। देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा जो नदी है, गंगा नदी को हम लोग माँ या तो देवी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, पुकारते हैं। गंगा को गंगा माँ के नाम से, गंगा देवी के नाम से हम लोग भारत देश में सब लोग हम लोग पुकारते हैं। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का जो उद्गम है, जो गंगा नदी का उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर, कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो गंगा नदी हमारा है, गंगा नदी कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आइए हम बात करते हैं जहां से उद्गम हुआ है। उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान जैसे आपका उत्तराखंड, यहीं से गंगा इसी राज्य से निकली हुई है, उत्तराखंड। और दूसरा आपका है इसके पड़ोसी राज्य यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और तीसरा आपका है मेरे दोस्त बिहार। और अगला आपका है झारखंड। और पांचवा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गंगा क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी हुई। सर्वाधिक जो कि यहाँ पे इसका क्या है, एक उद्गम स्थान है, उत्तराखंड क्या है, इसका उद्गम स्थान है माना जाता है। सर्वाधिक गंगा कहां से गुजरी है? तो हम कहेंगे सर, सर्वाधिक जो गुजरी हुई गंगा हमारा उत्तर प्रदेश से। कहां से सर्वाधिक गुजरी है? उत्तर प्रदेश से, ठीक। तो सबसे कम गंगा कहां से, किस राज्य से गुजरी हुई? तो हम कहेंगे सबसे कम झारखंड से। कहां से? झारखंड से सबसे कम, और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक गंगा का जो कि गंगा नदी हमारी गुजरी हुई है, ठीक। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का मुहाना, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का क्या है, मुहाना है, जो कि हम सभी जानते हैं मालदा जो जिला है, पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, जो कि वहां के स्थान है फरक्का, वहीं से गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसका मुहाना क्या है, जो कि पश्चिम बंगाल, और यहीं पे मुहाने पर ही भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। आइए कुछ इसके और बेसिक टर्म्स के बारे में जानें। जो गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, इधर देखिएगा कि 5 राज्यों से जो कि गुजरी हुई है हमारी गंगा। जो गंगा नदी है, देखिए हमने बताया कि गंगा नदी तंत्र, हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें। गंगा नदी तंत्र मतलब तंत्र, गंगा जो अपवाह तंत्र, जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, गंगा नदी। तो इसमें से गंगा ही ऐसी बात है कि गंगा केवल जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, बंगाल खाड़ी जाकर गिर गई है अकेले, ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा में उसके कितने सहायक नदियां हैं, ठीक है, इतनी सहायक नदियां हैं इसका विस्तार लंबा चौड़ा हो गया है, तब जाके बंगाल खाड़ी में गिरा हुआ है। तो कभी क्या है कि अन्य देशों से भी नदियां आकर गंगा मिली हुई हैं, और भारत के अन्य राज्यों से भी गंगा में नदियां मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये गंगा, और जो इससे नदियां मिलती है ना, ये जो नदियां देखिए, नदियां जो मिल रही हैं दाई साइड से बाई साइड से, इसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। बात ध्यान रखिएगा, ये अपवाह तंत्र है, ठीक है, ये अपवाह तंत्र है, जो कि नदियां अगर गंगा मिलती हैं
तो देशों से भी, अन्य देशों से भी मिल रही है, अन्य राज्यों से भी जाकर मिल रही है गंगा का जो कि विस्तार, लंबा चौड़ाई हो गई है। आगे की हम बात करना चाहेंगे। आइए, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है कुछ बेसिक टर्म्स है। अभी हम आपको जबरदस्त तरीके से एक एक नदी के बारे में विशेषतः समझाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगा, और आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा मित्र। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम आगे की। तो जो गंगा नदी है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई मानी जाती है। ठीक है, ये गंगा नदी क्या है? लंबाई है 2525 किलोमीटर। उसके बाद ये जानिएगा कि गंगा नदी को सन 2008 में, कितना? सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हम सभी जानते हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? सन 2008 में। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे जो कि लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिए। गंगा नदी को हमारे साथ बने रहिए, जबरदस्त तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सन 2008 में जब इसे भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, उसी समय में मेरे दोस्त प्रयागराज से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल, हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, देखिए प्रयागराज से हल्दिया कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसी समय में राष्ट्रीय जल मार्ग जो कि प्रयागराज से हल्दिया, इसे घोषित किया गया था, जो कि 1620 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, इसे देखिएगा, समथिंग 1620 किलोमीटर है। ठीक, जो कि प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग भी घोषित सन 2008 में ही किया गया था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर देखा जाए, ध्यान रखिएगा कि सन 2009 में गंगा का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, गंगा की राष्ट्रीय जलीय जीव हम किसे माना गया है? तो हम कहेंगे सर डॉल्फिन को माना गया है। किसको? डॉल्फिन को। ठीक है, गंगा का जो कि हम जानते हैं कि सन 2009 में जलीय जीव किसे माना गया है? डॉल्फिन को माना गया है। और जो डॉल्फिन ये है जीव, ये हमेशा कैसे पानी में? शुद्ध जल में रहती है। कैसे? शुद्ध जल में रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आप सभी देखेंगे कि जो डॉल्फिन होती है गंदे पानी में नहीं रहते, ये एकदम शुद्ध जल में रहना चाहते हैं। गंदे पानी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। बात समझिएगा। अच्छा, इधर देखिएगा, गंगा क्या है? गंगा जो नदी है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, ये जो गंगा नदी है अपने से शुद्ध पानी कर लेती है। गंगा नदी अपने से शुद्ध पानी कर लेती है, पर कैसे करती है? आइए हम उसके बारे में जानें। गंगा नदी में एक वायरस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक वायरस, जिसे हम लोग विषाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विषाणु। ठीक, इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ये क्या है? विषाणु पाई जाती है। कि कहां पाई जाती है? गंगा में। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाई जाती है गंगा नदी में। जो पाई जाती है, ये क्या करती है? जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, इनको किल करने का काम करता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। पूरे गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज फैले हुए हैं, बात ध्यान रखिएगा। और जितने भी गंगा में जीवाणु पाए जाते हैं उनको किल करने यानी मारने का काम बैक्टीरियोफेज करता है। कौन करता है? बैक्टीरियोफेज ही करता है। इसलिए गंगा का पानी क्या होता है? शुद्ध रहता है। गंगा का पानी शुद्ध माना जाता है। किसकी वजह से? बैक्टीरियोफेज की वजह से। ठीक है, हानिकारक जीवाणु को हम आपसे कहना चाहते हैं कि जल चाहे गंगा का हो चाहे जहां का जल, ठीक है, हमेशा शुद्ध बनाए रखें, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। उसको बनाए रखिए, जीवन उसी से चलेगा। ठीक, जल का एहसास वहां होता है मेरे मित्र जहां पे पानी नहीं पाया जाता है, जहां पीने के लिए पानी नहीं है। उनसे पूछिए इस जल का महत्व पूछिए कि पानी होता क्या है, उनसे महत्व पूछिए। एक एक बूंद को बचा के रखते हैं, उनको गंदा नहीं करते वो।
तो गंगा हो चाहे गंगा नदी हो चाहे अन्न जल हो, कहीं कहीं का भी जल, उसे शुद्ध ही रखें, साफ सुथरा रखें। ठीक है, हम आगे की ओर बात करेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। देखिए हमने गंगा नदी के बारे में बताया हमने आपको, अब बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो गंगा नदी है, हमने बताया कि गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरी है? 5 राज्यों से गुजरी है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, हमारे साथ नोट करिए, गंगा 5 राज्यों से गुजरी है। लेकिन गंगा स्पेशल 5 राज्यों से गुजरी है, ये ठीक है, लेकिन जो गंगा नदी तंत्र है, जो गंगा नदी जो तंत्र है, यानी गंगा नदी अगवा तंत्र, जो अन्य नदियां, जो राज्यों से अन्य नदियां आकर गंगा में मिली हुई है, कितने राज्यों से? तो गंगा में अन्य जो नदियां हैं, अन्य जो नदियां हैं वह 15 राज्यों से आकर मिली। कितने राज्यों से मेरे दोस्त? 15 राज्यों से। ठीक है, देखिए 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी का 15 राज्यों में अपवाह तंत्र फैला हुआ है, 5 राज्यों से गंगा गुजरी हुई है। ठीक, चलिए आगे की ओर। और उसके बाद देखिएगा कि देश की बात करें तो भारत, पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश देख रहे हैं, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, इन सब देशों में क्या है? अपना गंगा नदी का विस्तार है। चीन से भी नदियां आती है, नेपाल से भी, भूटान से, बांग्लादेश में जो गंगा प्रवेशी कर रही है। भारत में तो कई 15 राज्यों से जो नदियां जाकर गंगा में जो कि मिल रही है, ये हमने अभी आपको बताया है। तो देखिए देश में भी इसका अपवाह तंत्र माना जाता है गंगा नदी का विशेषकर। ठीक है, तो चलिए हमने बताया आपको कि ये गंगा नदी तंत्र है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आपको विशेषतः गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। हम आपको एक एक नदी के बारे में बात बताएंगे आपको, और हमारे साथ आप नोट करिए। पेन आप उठा लीजिए और नोट करना प्रारंभ कर दीजिए, मेरे साथ लगे रहिए, कदम से कदम मिलाते चलिए। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो यहाँ क्या है, ये मेरा गंगा रिवर है। ठीक है, यहां से बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तराखंड। हम यहाँ से शुरू करते हैं गंगा को, थोड़ा सा लॉन्ग है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में ये हम यूके यानी उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से एक नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? एक नदी का उद्गम होता है। बड़ा ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा नदी को मैं रेस करना चाहता हूं दोस्तों। आइए थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं लेकर हम। ठीक, थोड़ा सा इधर से आइए। उत्तराखंड के यूके से हम लोग कहेंगे सर एक गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहां पे एक स्थान का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख नामक स्थान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थान से एक यहाँ पे ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के नजदीक एक है गोमुख नामक स्थान है, और गोमुख नामक स्थान से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम है मेरे दोस्त भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ठीक, हमारे साथ नोट करते चलिए। इस नदी का क्या नाम है? भागीरथी नाम है। ठीक है, भागीरथी नदी नाम है। आइए थोड़ा सा, ठीक, भागीरथी। और भागीरथी की कुछ प्रमुख, ये देखिए उत्तराखंड की उत्तरकाशी। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के थोड़ा सा आगे की ओर एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। ठीक है, गोमुख मतलब पहले क्या था ना, इसका जो आकार था
गाय के मुख के जैसा था। जो ग्लेशियर था ना गाय के मुख जैसा था, हालांकि प्रेजेंट में अब वो नहीं है, ठीक है, वो क्या है गल के खत्म हो चुका है, खत्म, जो ग्लेशियर था खत्म हो चुका है, उसमें मेल्ट हो चुका है, अब वो नहीं बचा हुआ है। हालांकि अभी हम कहेंगे कि गोमुख नामक स्थान से ही गंगा निकली है, तो गंगा नहीं है, पहले भागीरथी है। आगे की ओर भागीरथी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पे एक नदी है मयूराक्षी नदी, ठीक है, मयूराक्षी नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक। और एक नदी और इसकी है भागीरथी की, जिसका नाम है द्वारका। क्या नाम है, द्वारका नदी, ठीक, द्वारका नदी, मयूराक्षी और द्वारका, ये भागीरथी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे की ओर बात करेंगे, इसकी एक और सहायक नदियां है जिसकी नाम है भिलांगना। क्या नाम है दोस्त, भिलांगना, ठीक है, हमारे साथ नोट करते चलिए, मयूराक्षी, द्वारका और भिलांगना, ये भागीरथी की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पे जो भागीरथी और जो ये भिलांगना नदी मिली हुई है, इसी पे बनाया गया है टिहरी बांध। कौन सी बांध, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर ही क्या बनाया गया है, टिहरी बांध, जो इसका जो निर्माण किया गया था सन 2006 में, ठीक है, सन 2006 में ये टिहरी बांध का जो कि निर्माण किया गया था, और भागीरथी और भिलांगना नदी पर एक तट बनाया गया है टिहरी बांध। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक। आगे की ओर ये बात समझिए, गंगा नाम अभी नहीं पड़ा हुआ, अभी ये पर्वतों पे चल रहा है, ये अभी पर्वतों पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं, हम आगे की ओर ले चलते हैं, इसे कारवा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है कि यहां से एक पड़ता है आपका बद्रीनाथ, नाम सुने होंगे आप, बद्रीनाथ, कितने भाई बहन गए होंगे बद्रीनाथ। और एक पड़ता है कामेत, हमने जब पर्वत पढ़ाया था तो हमने कामेत भी बताया था, कामेत, ठीक है। तो बद्रीनाथ से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं विष्णु गंगा। क्या कहते हैं, विष्णु गंगा। बद्रीनाथ से किस नदी का उद्गम हुआ है, विष्णु गंगा नदी का, ठीक। और कामेत से किस नदी का उद्गम हुआ है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे सर धौली गंगा। किसका, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा, ठीक। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब दोनों मिलता है तो बनता है अलकनंदा। क्या बनता है, अलकनंदा, क्योंकि इन दोनों का जो वाटर है सेम है, विष्णु गंगा धौली गंगा का जो वाटर है सेम है, इसलिए इसका नाम बन गया है अलकनंदा। और यहीं से अलकनंदा आगे की ओर बढ़ता है, अब आकर मिल जाता है किससे, भागीरथी नदी से आकर मिल जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आइए आपको दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे, जिसका नाम है सरस्वती। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। और जो सरस्वती नदी है मेरे दोस्त, ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में एक दर्रा जिसका नाम है माना दर्रा। कौन सा दर्रा, माना दर्रा। और माना जो कि इसी में एक है देवताल झील, उत्तराखंड में एक झील है जिसका क्या नाम है, देवताल झील। और देवताल झील से ही सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट बताएंगे, मेरे साथ नोट करते चलिए। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आइए आगे की ओर चलते हैं। देख रहे हैं आपको, इधर देखिए, आइए मेरे दोस्त आगे की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी, ठीक। अभी प्रयागों के बारे में बताएंगे, विशेष प्रयागों के बारे में बताएंगे। नंदाकिनी आगे अलकनंदा से मिल गई। एक नदी है पिंडार, ठीक है, पिंडार, यहां देखिए पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक, ये भी अलकनंदा से आके मिल गई है। और इधर से एक नदी है केदारनाथ, नाम सुने होंगे केदारनाथ, ठीक, केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी आकर मिली किससे, अलकनंदा से, जिसका क्या नाम है, मंदाकिनी। क्या नाम है मेरे दोस्त, मंदाकिनी नाम है, मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी, ठीक। तो अभी तक हमने देखा अलकनंदा साइड नदियों को, सरस्वती, मंदाकिनी, पिंडार और
मंदाकिनी नदी, ठीक है, विष्णु गंगा, धौली गंगा। आप बड़ा ध्यान समझिएगा कि जब धौली गंगा और जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, देखिए यहाँ मिल गई है, यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है, तो जब यहाँ पे मिली तो यहाँ पे क्या बना, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम आगे क्यों चलते हैं, यहाँ पे बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि जब धौली गंगा और अलकनंदा मिली तो यहाँ बना आपका विष्णु प्रयाग। क्या बना, विष्णु प्रयाग, ठीक है, क्या बना, विष्णु प्रयाग, ठीक, क्या बना, विष्णु प्रयाग, ठीक है। आइए अभी हम आगे आपको प्रयागों के बारे में बताएंगे, अभी हमारे साथ नोट करते चलिए, विशेष प्रयागों के बारे में बताएंगे। जब अलकनंदा धौली गंगा मिला तो क्या बना, विष्णु प्रयाग बना। जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिला तो यहाँ क्या बना मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे यहाँ विष्णु प्रयाग तो यहाँ पे बना नंद प्रयाग। क्या बना, नंद प्रयाग, ठीक है। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिला तो क्या बना, नंद प्रयाग बना, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। जब पिंडार नदी अलकनंदा से मुलाकात हुआ तो यहाँ पे बना कर्ण प्रयाग। क्या बना, कर्ण प्रयाग, ठीक, कर्ण प्रयाग। तो देखिए अलकनंदा धौली गंगा से मिला तो विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा मिला तो नंद प्रयाग, और पिंडार नदी और अलकनंदा मिला तो कर्ण प्रयाग। उसी प्रकार मंदाकिनी जब मिलता है अलकनंदा से तो यहाँ बनता है मेरे दोस्त रुद्र प्रयाग। क्या बनता है, रुद्र प्रयाग। क्या बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा गंगा नदी की ओर चलते हैं, यात्रा कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आइए ले चलते हैं, गंगा की यात्रा आपको कराते हैं। अभी हमने प्रयागों की यात्रा किया तो देखिए यहाँ पे जब भागीरथी मिली अलकनंदा नदी से तो यहाँ बनता है भागीरथी और इधर से अलकनंदा, ये भागीरथी नदी है, इधर से अलकनंदा नदी है, यहाँ पे बना मेरे दोस्त देव प्रयाग। क्या बना, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग किससे बना, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग बना। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 5 प्रयाग हो गए, 5 प्रयाग हो गए। इसे याद रखिएगा कि अलकनंदा धौली गंगा मिला तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी मिली तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा मिली तो रुद्र प्रयाग, और भागीरथी अलकनंदा मिली तो देव प्रयाग। वो स्थान क्या कहलाया, संगम जहां पे हुआ वो स्थान क्या कहलाया, देव प्रयाग, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पड़ता है देव प्रयाग के आगे की ओर चलते हैं। अभी तक गंगा, जो अभी गंगा का नाम गंगा नहीं पड़ा है, आएगा यहाँ पे ऋषिकेश। क्या आएगा, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश के थोड़ा सा आगे जाएंगे हम मेरे दोस्त तो यहाँ पड़ेगा हरिद्वार। क्या पड़ेगा, हरिद्वार। जब जाएंगे तो यहाँ पे गंगा आरती देखिएगा। वास्तव में गंगा यात्री बहुत ही मतलब उसमें, जो कि गंगा यात्री में हम भी गए थे, वहां पे जब शामिल हुए, वहां पे स्नान हुआ तो लगा कि हम किसी दिव्य स्थान पे आए हुए हैं। तो आप भी कभी समय निकाल के जाइएगा वहां पे हरिद्वार में और गंगा यात्रा में शामिल होइएगा, समझ रहे हैं, तो लगेगा कि दुनिया का मतलब सब मोह माया छोड़ के हम यहीं पे बस जाए, ठीक। तो आइए हरिद्वार की ओर चलते हैं। हरिद्वार जब आ गए तो यहीं पे गंगा क्या है, गंगा यहाँ से मैदानी क्षेत्र में बहना प्रारंभ करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवाह प्रारंभ करती है अपनी, ठीक है। ये नोट करिए, आप इसको नोट करिए, ठीक, ध्यान रखिए कि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में प्रवाह करना प्रारंभ करती है। कहां से, हरिद्वार से, हरिद्वार से। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जब आगे की ओर चलेंगे तो आप यूपी में प्रवेश हो रहे हैं, हम लोग यूपी में प्रवेश हो रहे हैं। तो यूपी में कहां प्रवेश हो रहे हैं, ये यूपी में, ठीक है। यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर नामक स्थान से, जो कि ये बिजनौर में है। कहां है, बिजनौर में स्थित है। और यहीं से गंगा क्या करती है, यूपी में पहली बार प्रवेश करती है। क्या करती है, इसे लिखिएगा, प्रवेश करती है का गंगा। और यहीं से हरिद्वार से ही क्या है, इसका नाम, भागीरथी का नाम क्या पड़ता है मेरे दोस्त, गंगा पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
हरिद्वार से ही उससे पहले भागीरथी, हरिद्वार से गंगा, भागीरथी के नाम क्या पड़ता है, गंगा, ठीक है। और उसके बाद अब आप यूपी में प्रवेश किए, यूपी में कहां प्रवेश, गढ़मुक्तेश्वर, यूपी में गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से गंगा प्रवेश करती है यूपी में, बिजनौर जो कि जिला है सभी जानते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आगे की ओर यात्रा, गंगा यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब आगे आएगा, यहाँ पे यूके से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेरे दोस्त, ये यस आकार की नदी है। किस आकार का, यस आकार की नदी है, ठीक है, यस आकार की नदी है। और कहाँ आके मिली है, कन्नौज में। कहाँ मिली है, कन्नौज में आकर मिली हुई है, किससे, गंगा से। इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा नदी, ठीक है। और ये मेरे दोस्त समझिएगा कि गंगा की, नोट करिए, गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी कौन है, रामगंगा। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यस आकार की नदी मानी जाती है, यस आकार की नदी मानी जाती है, ठीक है। देखिए गंगा की पहली सहायक नदी मतलब क्या, क्योंकि देखिए हरिद्वार से कन्नौज तक के बीच में कोई नदी नहीं मुलाकात की है। इससे पहले गंगा का नाम भागीरथी था। यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्नौज के बीच में पहली जो नदी है रामगंगा, जो इसकी सहायक नदी मानी जाती है, पहली सहायक नदी, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए आगे की ओर मुलाकात करें हम लोग, गंगा की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पड़ेगा आपका दोस्त प्रयागराज। क्या पड़ेगा, प्रयागराज। हमारे साथ नोट करते चलिए, गंगा आज विशेष स्तर पढ़ाएंगे आपको गंगा एकदम, ठीक है। यहां पड़ता है प्रयागराज, ठीक है। आइए प्रयागराज तक छोड़ दिया जाए। अब बात करेंगे यहाँ यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक, यमुनोत्री ग्लेशियर से बात करेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ है, जब ये निकली है इसका नाम क्या है, बंदरपूछ। बंदरपूछ, पूछ के, बंदर के पूछ का आकार का है। और ये आकर नदी जो है कि कहा मुलाकात की है, प्रयागराज में गंगा से, प्रयागराज में गंगा से मुलाकात की है। और इसका नाम है मेरे दोस्त यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। और यमुना नदी, ठीक, यमुना नदी। और यमुना नदी का प्राचीन नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्राचीन नाम, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कहेंगे सर यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। क्या है, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी इसकी प्राचीन नाम यमुना की है। इसे भी आप हल्का सा माइंड में बनाए रखिए। आइए आगे की ओर, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है टोंस, ठीक है, टोंस। और दूसरी एक प्रमुख सहायक नदी है हिंडन। क्या है, हिंडन नदी, ठीक। और एक सहायक नदी जिसका नाम है गिरी। क्या नाम है, गिरी। और एक का नाम है आसन, ठीक, एक क्या है, आसन। ये प्रमुख जो कि नदियां हैं, हम जो कि बाएं साइड से मिलने वाली नदियां मानी जाती हैं। तो जो टोंस नदी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे टोंस, यहाँ पे हिंडन, यहाँ पे गिरी और यहाँ पे आसन आके मुलाकात की है। किससे मुलाकात की है, यमुना नदी से मुलाकात की है, हमें आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। अब जो टोंस नदी है ये यमुना की सबसे बड़ी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है टोंस नदी, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए दोस्त, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइए। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है कौन सी नदी, टोंस नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी मानी जाती है, इसे नोट साथ करिए। गंगा एकदम विशेष, एक वीडियो में खत्म कर देंगे पूरे गंगा को। यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से छूटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं।
यमुना की और कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करना चाहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एमपी में एक पर्वत है, एमपी में एक पर्वत है जिसका नाम है जनापाऊ। कौन सा पर्वत? जनापाऊ पर्वत। ठीक है, जनापाऊ पर्वत से एक नदी का जो कि उद्गम हुआ है और जाकर मिला है इटावा में। कहा मिला हुआ है? इटावा में। ठीक, इटावा में जाके मुलाकात की है। इस नदी का नाम है मेरे दोस्त चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, आइए, इस नदी का क्या नाम है? चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। चंबल नदी क्या है? ये भारत में, इसकी कुछ प्रमुख विशेषता, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी मानी जाती है चंबल नदी। इसी चंबल नदी में मेरे दोस्त घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल केवल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ इसके प्रमुख जो कि नदियों के बारे में बात करेंगे, सहायक नदियों के बारे में। एक जो कि नदी राजस्थान से निकली है, अब आके मिली है किससे? चंबल नदी से। ठीक, इसका नाम है खीरी। कौन सी नदी? खीरी नदी। ठीक, और एक नदी और आके मिली है खीरी मेज। क्या नाम है? मेज नदी। ठीक है, खीरी मेज। और एक नदी यहाँ पे और मिली हुई है, किससे? चंबल से मिली है, जिसका नाम है बनास। ठीक है, खीरी मेज बनास, ये तीन नदियां हैं जो चंबल से मिली हुई हैं और राजस्थान से निकली है और आगे कहा मिली है? चंबल से। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये यमुना की सहायक नदी बता रहा हूं, यमुना गंगा की सहायक नदी है। आइए हम आगे बात करते हैं। एक नदी आकर मिली है किससे? चंबल से। कुछ प्रमुख चंबल नदी के बारे में बता रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चंबल नदी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, चंबल नदी है, चंबल नदी के सहायक नदी बता रहा हूं। इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। क्या नाम है? क्षिप्रा नदी। ठीक, क्या नाम है? क्षिप्रा नदी इसका नाम है। और जो क्षिप्रा नदी है, और क्षिप्रा नदी पर ही क्या स्थित है? उज्जैन शहर स्थित है। क्षिप्रा नदी पर ही उज्जैन शहर स्थित है, ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और उज्जैन में ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसका नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, भोलेनाथ का है, ये सभी जानते हैं। महाकालेश्वर एक स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर आगे देखिए, क्षिप्रा की कुछ प्रमुख, एक का नाम है खान नदी। ये क्षिप्रा की सहायक नदी है। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी और क्षिप्रा की सहायक नदी खान। एक तो खान हो गया और दूसरा नदी है गंभीर। क्या नाम है? गंभीर। ठीक है, खान और गंभीर ये क्षिप्रा की सहायक नदी मानी जाती है, ये जान लीजिएगा, नोट करते चलिए। आइए आगे की ओर चलते हैं, हम गंगा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, गंगा को माता मानते हैं भैया। आइए गंगा, अब अगली जो होगी वो होगी काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध। ये भी क्या है? जो कि चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। उसके बाद एक नदी और है। ठीक है, यहां देखिए चंबल की, जिसका नाम है पार्वती नदी। ठीक, पार्वती नदी। तो हमने क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी देखा। एक और इसकी नदी है जिसका नाम है शाप्ती नदी। क्या नाम है? शाप्ती नदी। ठीक है, शाप्ती नदी। तो देखिए चंबल की जो कि अफवाह तंत्र नदियों के बारे में बताया, विशेषता हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और ऐसी जब मजेदार वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से बचेगा नहीं। ठीक है, तो आइए, हमने देखा चंबल, उसकी सहायक नदियों के बारे में देखा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर कहां चलेंगे? आइए, अब हम विंध्याचल से नदी, जो कि विंध्य पर्वत नाम सुने होंगे आप,
विंध्य पर्वत। ठीक, इससे पहले एक नदी और बीच में मिली है यहां पे, ठीक है, इसका नाम है सिंध, सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी मुलाकात की है जो कि यमुना से। एक विंध्य पर्वत से एक नदी जाकर मिली हुई है, यहां देख रहे हैं हमीरपुर में। कहा? हमीरपुर में। ये बात ध्यान रखिए, इसका नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा या बेतवा या वेत्रवती, बेतवा या वेत्रवती नदी, इसको हम लोग मानते हैं। इस नदी, इसका एक प्रमुख सहायक नदी है धसान। क्या नाम है? धसान, इसकी प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। धसान इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। विंध्य पर्वत से निकली है, हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल गई है। ठीक, अभी हम यमुना की सहायक नदी बता रहे हैं, एक नोट पॉइंट करिएगा। ठीक, आइए आगे की ओर, हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर मेरे दोस्त, ए पड़ता है यहाँ बांदा। ठीक, बांदा पड़ता है जिला यूपी का। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है कैमूर, कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। ठीक, नाम सुने होंगे केन नदी, केन नदी का नाम सुने होंगे। हम इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, सोनार, उर्मिला, केन हो गया, और एक है कोनार, कोनार। ठीक है, कोनार, सोनार, उर्मिला केन की सहायक नदी है जो कि बांदा में यमुना से जाकर मुलाकात कर रही है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आइए कुछ इसे हम लोग इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, जो कि हमने देखा कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकली है, केन की जो कि उर्मिला, सोनार और कोनार, इसका क्या है? सहायक नदी मानी जाती है। एक केन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। अभी तक हम सहायक नदियों के बारे में बात करें। ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, और प्रयागराज में संगम है। ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, हम सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की ओर, इसके आगे की ओर नदियों के बारे में करेंगे। एक नदी यहाँ से आकर मिलती है, प्रयागराज से थोड़ा सा आगे एक नदी है आके गंगा से मिलती, जिसका नाम है तमसा। कौन सी नदी? तमसा नदी। ठीक है, तमसा नदी पे बात ध्यान रखिएगा, तमसा नदी, तमसा नदी। ठीक, आइए आगे की ओर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। हमारे साथ नोट करते चलिए, हमारे साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, पीडीएफ रूम में प्रोवाइड भी कराएंगे आपको। आप हमारे साथ नोट करते चलेंगे तो हमें आपको समझाने में और आपको समझने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है, आप इसको दोबारा निकाल करके देख सकते हैं, वीडियो धीमा करके देख सकते हैं, फिर से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखते रहिए। अब हम बात करेंगे इसके आगे की ओर। अब आगे बात करेंगे, अब यहाँ पहुंचेंगे, गंगा पहुंची है गाजीपुर में। कहाँ पहुंची है? गाजीपुर में। ठीक, और यहाँ यूपी के एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। यूपी में एक जिला है जिसका क्या नाम है? पीलीभीत। और पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, और पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। कौन सा झील? फुल्लर झील। ठीक, ये फुल्लर जो झील है ये आकर गाजीपुर में यहाँ पे मिल गई है। फुल्लर झील से नदी में निकली है जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकली हुई है नदी जिसका नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर जो कि जौनपुर स्थित है, नाम जानते भी होंगे, और गाजीपुर में आकर गंगा से मुलाकात की हुई। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसका जो उद्गम हुआ है वो धरातल से हुआ है। ठीक, इसका उद्गम कहां से हुआ है? धरातल से। ठीक है, इसका गोमती नदी, बाकी नदियों तो झीलों से, पहाड़ों से उद्गम हुआ है। इसकी जो उद्गम हुआ है कहां से? धरातल से उद्गम हुआ है गोमती नदी की। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, गाजीपुर से आगे की ओर। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, प्रवेश करते हैं चौसा में, और यहाँ से एक नदी आकर मिलती है चौसा में जिसका नाम है कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा नदी। और जो कर्मनाशा नदी है ये बड़ा गंदा नदी है। अब जब बिहार जाएंगे तो जो, ठीक है, बिहार जाएंगे ना, तो बिहार में जाते समय आपको ये नदी
से मुलाकात होगी कर्मनाशा नदी से, देखेंगे इसका जो वाटर है एकदम ब्लैक हो गया है, इसमें कोई मछली से नहीं होता, क्योंकि जो मछलियां होती है ना वो गंदे पानी में रहती है, वो साफ पानी में रहना पसंद करती है। तो बहुत गंदा हो चुका है, नाला कई बार रहता है। यहाँ भारत की बहुत मतलब कि बुरा आदत होती है क्या, एक तो गंगा माँ मानते हैं, गंगा देवी मानते हैं, दूसरे नाली भी बहाते रहते हैं, कचरा फेंकते रहते हैं, जो वस्तु होगा अपशिष्ट वस्तु उसमें फेंकते रहते हैं। तो होता क्या है, गंगा कब तक प्योर रहेगी, बैक्टीरियोफेज कब तक सुरक्षा करेगा गंगा के पानी का? सुरक्षा बैक्टीरियोफेज को नहीं, हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम लोग कचरा न फेंके, नाला न बहाए उसमें, तो गंगा का पानी जो कि अनप्योर नहीं होगा, जो कि हमेशा प्योर ही रहेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप जो कि ऐसा कार्य नहीं करेंगे और दूसरों को भी आप बताएंगे। ठीक, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में नदियों का बहुत जानते हैं, बहुत विशेष महत्व है। यहाँ से कृषि सभ्यताएं संस्कृति यहीं विकसित हुई है। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है नदियों किनारे, आर्थिक व्यवस्था सुधार नदियों किनारे नदियों से हुआ है। यहाँ की जो सांस्कृतिक जो सभ्यताएं विकसित हुई नदियों किनारे हुई है। तो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में नदियां बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहती है, जल का स्रोत बना रहता है। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी, हम आगे की ओर बात करते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, कर्मनाशा के आगे की ओर। अब हम लोग बात करेंगे, आ गए हैं छपरा में। कहाँ आ गए हैं? छपरा में आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग छपरा में प्रवेश कर चुके हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग छपरा में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब हम छपरा में प्रवेश, अब बात करेंगे नेपाल। कुछ नेपाल से प्रमुख नदियां आई हैं, नेपाल से, ये नेपाल, ठीक है, नेपाल से आ गई हैं। ये नेपाल में ग्लेशियर जिसका नाम है मिलाप। कौन सा ग्लेशियर? मिलाप ग्लेशियर। ठीक, और एक का नाम है मापसुंग, मापसुंग ग्लेशियर, मापसुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो मिलाप ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ है। जब ये नदी जो उद्गम हुई इसका नाम है गौरी गंगा। कौन सी गंगा? गौरी गंगा। हमें उम्मीद, अच्छा गौरी गंगा बताया तो माइंड में क्या होगा, वो मिलाप ग्लेशियर तो शारदा नदी का उद्गम हुआ है। नहीं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, गौरी गंगा, जब मिलाप ग्लेशियर से जो नदी निकली है उसका नाम है गौरी गंगा। जब ये नेपाल, इधर देखिए, और मापसुंग ग्लेशियर से जो नदी निकली हुई है इसका नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली या कौरियाली, कौरियाली। ठीक है, कर्णाली या कौरियाली। ठीक है, और ये दोनों जब आके भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जब मिलते हैं तो इसका नाम पड़ता है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। किसका? गौरी गंगा का नाम काली नदी। ठीक है, कर्णाली देख रहे हैं, कौरियाली, इसका नाम पड़ता है घाघरा। क्या पड़ता है? घाघरा नदी। ठीक, और जब ये भारत में प्रवेश करता है इसका नाम पड़ जाता है मेरे दोस्त शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा, या शारदा कहिए, या तो इसका नाम सरयू भी है। क्या है? शारदा या सरयू इसे भी कहा जाता है। और जब ये पूरे भारत में जब गंगा से मुलाकात करती है तो इसको हम लोग घाघरा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, मिलाप ग्लेशियर से जब जो नदी निकली वो गौरी गंगा, जैसे गंगोत्री गोमुख से निकली तो भागीरथी न की गंगा, तो उसी प्रकार मिलाप ग्लेशियर से गौरी गंगा निकली है। जब भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आई तो काली नदी के नाम जाना गया। जब आगे प्रवेश की शारदा या सरयू नदी के नाम से जाना गया। मापसुंग ग्लेशियर से कर्णाली या कौरियाली, आगे घाघरा नदी से, फिर भारत में जब गंगा से प्रवेश करती है तो वो घाघरा नदी या सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये विशेषता आप ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। अब हम करवा को आगे ले चलते हैं, गंगा यात्रा को आगे। हम बात करेंगे अमरकंटक। अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ में फैला हुआ एक पर्वत है। और अमरकंटक से मेरे दोस्त थोड़ा सा ऊपर की ओर ले चलते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। जो अमरकंटक से एक तो जानिएगा कि नर्मदा, और एक जानिएगा कि ताप्ती, और इधर से जो कि उत्तर की ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है जिसका नाम है यहाँ पे सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। तो गंगा से उत्तर की ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी अब आके मिल गई है पटना में। कहाँ मिली है?
पटना में, बिहार जो कि पटना जानते हैं, बिहार में ही पटना है जिला है। तो सोन नदी ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है मेरे मित्र, इसकी विशेषता ये है कि ये गंगा से उत्तर की ओर मिलने वाली, उत्तर की ओर मिलने वाली सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आके मिल गई है किससे, जो कि गंगा से कहा मिली है, पटना में आके मिल गई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। ठीक, पटना में आके गंगा से मिल गई कौन सी नदी, सोन नदी। अब आगे की ओर बात करते हैं। अब यहाँ पड़ता है फतुहा नामक स्थान है, यहाँ जानिएगा फतुहा। और यहाँ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पुनपुन नदी। कहाँ मिलती है, फतुहा में। हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा, फतुहा। अब बात करेंगे हम आगे की ओर। अब नेपाल से एक नदी और जो कि आती है, नेपाल से आती है नदी जिसका नाम है मेरे दोस्त गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। हमारे साथ बने रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी स्पेशल बता रहा हूं, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज बताऊंगा। गंडक की कुछ प्रमुख सहायक नदी जिसका हम लोग कहते हैं त्रिशूली गंगा। और एक नदी और है जिसका नाम है काली गंडक। ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता प्रमुख क्या है, जो काली गंगा और जो त्रिशूली गंगा है और जो गंडक नदी है मेरे दोस्त, इनमें जो पत्थर पाए जाते हैं, वो गोले होते हैं। कैसे होते हैं, गोले पत्थर पाए जाते हैं, ये बात है। और जो गोले पत्थर पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं शालीग्राम पत्थर। क्या कहते हैं, शालीग्राम पत्थर। ठीक है, शालीग्राम पत्थर। ये शालीग्राम पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, गंडक नदी में पाए जाते हैं, जो गोले होते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। और शालीग्राम पत्थर से अयोध्या श्री राम जी का मंदिर का जो कि निर्माण हो रहा है, उनके मूर्ति का निर्माण हो रही है। कहाँ से, नेपाल से ही पत्थर मंगाया गया। और नेपाल से कहाँ मंगाया गया, गंडक नदी से ही मंगाया गया है शालीग्राम पत्थर। ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको, ये दिमाग में बैठा रखिएगा। ठीक है, चलिए। अगर ये जो गंडक नदी है कहाँ मिली हुई है, सोन नदी में। कहाँ मिली है, सोनपुर में आकर मिल गई है, इससे गंगा से। ठीक है, सोनपुर में आके मिल गई है। अब बात करेंगे हम आगे की ओर। आगे पड़ता है आपका भागलपुर। क्या पड़ता है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर पड़ता है। और यहाँ पे एक है गोसाई धाम। ठीक है, गोसाई धाम। ठीक, गोसाई धाम यहाँ पे है तिब्बत का पठार। हम सभी जानते हैं तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार से एक नदी का जो कि उद्गम हुआ है, जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। ठीक है, इसे सप्तकोसी भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 7 नदियों के धाराओं से बनी हुई है कोसी नदी। ठीक, इसकी कुछ प्रमुख जो कि नदियां, सहायक नदियां, जिसका नाम है दूध कोसी। आइए आगे की। एक और है जिसका नाम है घोट कोसी। ठीक, और इसकी एक जिसका नाम है तंबा कोसी। ठीक है, और एक सुबन कोसी। इसको याद रखिएगा, सुबन कोसी। ये सब जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, सुबन कोसी। ठीक, तो देखिए कोसी नदी जो कि भागलपुर में आके मिल चुकी है, गोसाई धाम से तिब्बत के पठार से निकली हुई है। और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसे मार्ग परिवर्तन वाली नदी कहते हैं। मार्ग परिवर्तन वाली नदी कहा जाता है। ठीक, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। आगे की ओर हम चलते हैं। अब जो कि अब गंगा का जो कि प्रवाह अब बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। अब भागलपुर से मेरे दोस्त अब चलेंगे हम लोग कुरुसेला में।
कुर्सेला। ठीक है, अब यहां से एक नदी आएगी, एक स्थान है यहाँ पे जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ जो कि पश्चिम बंगाल, पीवी लिख दीजिएगा। और यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है और देखिए आके कुर्सेला में मिला हुआ है। कहाँ मिला है? कुर्सेला में। इसका नाम है महानंदा, महानंदा। ठीक है, हमने उधर बताया था मंदाकिनी, यहाँ है महानंदा। जो महानंदा नदी है इसकी प्रमुख विशेषता है कि गंगा की अंतिम जो कि क्या मानी गई है? सहायक नदी मानी गई है। ये बात है। महानंदा कहाँ मिला जाती है? कुर्सेला से। अब हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश किए हैं और यहाँ पे पड़ता है आपका मालदा जिला, पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। और इसके आगे एक स्थान का नाम पड़ता है फरक्का, फरक्का। ठीक है, फरक्का। यहीं से गंगा, कहां से? फरक्का से, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहीं से गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक, एक धारा आपका कहां चली जाती है? बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश की ओर। ठीक है, और एक जो धारा है इसका नाम है हुगली। क्या है? हुगली। और एक इसकी प्रमुख धारा है जिसका नाम है दामोदर, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक, और इन्हीं पे बनाया गया है फरक्का बांध, फरक्का बांध। ये बात ध्यान रखिएगा, फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बांध बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ। जो बांग्लादेश में गया है, जो बांग्लादेश में गया है, गंगा का जो धारा, उसे हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। ये बात। और एक नदी जो कि मानसरोवर झील से आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा में जाकर मिल जाती है, इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। हम जो कि ब्रह्मपुत्र का एक अलग आपको वीडियो बनाएंगे जबरदस्त तरीके से सारी नदियों के बारे में। तो इसे हम लोग जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम जानते हैं। और जब दोनों गंगा, पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है धारा, तो इसे हम लोग कहते हैं संयुक्त धारा। क्या कहते हैं? संयुक्त धारा हो जाती है। और इसी संयुक्त धारा को हम लोग, मेरे दोस्त, मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे परीक्षा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब गंगा बांग्लादेश में चली गई। अब दूसरी बात यह है कि जहां से गंगा मुहाना, जहां से मोड़ है, ये देख रहे हैं आप। आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या करता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है गंगा के मुहाना में। ठीक है, तो दो ही तो नदियां हैं विश्व में जो सबसे बड़े डेल्टा के निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा जो यहीं पे निर्माण होती है मुहाने पर, ये कहाँ है? तो कहेंगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने गंगा उनकी सहायक नदियों के बारे में विशेष तरह आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप उसे हमारे साथ नोट भी किए होंगे, एक एक पॉइंट नोट किए होंगे। आइए हम थोड़ा सा निकाल करते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा हमारे साथ चलिएगा। ठीक है, हमने यहाँ गंडक नदी और कोसी नदी के बारे में बताया है, और कहाँ आके मिली है उसके बारे में बताया है। नेपाल से नदियां जो कि मिली है उसके बारे में हमने आपको बताया है, गंगा के बारे में। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। इधर गोमती नदी के बारे में बताया है, तमसा नदी प्रयागराज में बताया हमने। ठीक है, और जो कि यहाँ कुछ यमुना की सहायक नदी जो हमने बताया था उसको एक बार एक झलक देख लीजिए। देखिए यहाँ चंबल जो कि सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी के बारे में बताया था हमने आपको, और चंबल की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हमने आपको बताया था। तो आइए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कुछ जो प्रयाग है उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे
हमने बताया था कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलने पर विष्णुप्रयाग बना है, और अलकनंदा की सागरनी सरस्वती नदी भी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग, पिंडार नदी के मिलने से अलकनंदा से कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा। वो दार्जिलिंग से निकलती है और कुर्सेला मिलती है, रामगंगा निकलती है कन्नौज में मिलती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये गंगा नदी तंत्र समझ में आसानी से आया होगा, और ऐसे जबरदस्त वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, दीजिए जय हिंद।